हे गाइस, वेलकम बैक। सो दिस इज द गाइड वीडियो फॉर बिगिनर्स जो ट्रेड करना चाहते हैं फ्यूचर एंड परपेचुअल्स में। बेसिकली जो भी बेसिक टर्म्स हैं, कैसे ट्रेड ओपन करते हैं, कैसे क्लोज करते हैं, कौन सी टर्म्स का क्या मतलब होता है, उसको इसमें डिटेल में कवर करते हैं। पहले मैं एक वार्निंग पुटअप कर दे रहा हूँ, फ्यूचर एंड परपेचुअल मार्केट में बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है। बिकॉज अगर आपने क्रिप्टो मार्केट को भी वैसे देखोगे तो उसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है एंड उसकी डेरिवेटिव मार्केट में उतनी ही ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। बिकॉज वी ऑफन ट्रेड एट सर्टेन लीवरेज, इसकी वजह से काफी ज्यादा रिस्क रहता है। तो ये चीज आप ध्यान में रख के चलना। अगर थोड़ी सी भी गलती होगी और अगर आप रूल फॉलो नहीं करोगे तो आप अपना पूरा पैसा भी गंवा सकते हो। सो पहले हम समझेंगे डेरिवेटिव के बारे में। बिकॉज फ्यूचर ऑप्शन और जो परपेचुअल मार्केट है वो डेरिवेटिव मार्केट है। डेरिवेटिव मार्केट का मतलब होता है डेराइव्ड फ्रॉम समवन। अब डेराइव्ड कैसे होगी? जैसे स्टॉक मार्केट में अगर कोई डेरिवेटिव है, इसका मतलब वो अंडरलाइंग एसेट जो भी है उससे डेराइव किया गया है, यानी उसकी जो उसका वेरिएशन है वो डिपेंड करेगा पूरी तरीके से उस अंडरलाइंग एसेट की प्राइस पे। लेकिन यहाँ पे जो एसेट रहेगा वो जनरली रहेगा एक कोई क्रिप्टो कॉइन, ठीक है ना। तो उसके अगर उसका फ्यूचर मार्केट है या फिर उसका परपेचुअल मार्केट है, यानी जिस रेशियो से वो वेरी करेगा उसी के अकॉर्डिंग इस पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। हालांकि कितना कितना वेरिएशन रहेगा वो फ्यूचर ऑप्शन और इनमें अलग अलग रहेगा परपेचुअल में, जिसको हम आगे समझेंगे। जब भी आप किसी फ्यूचर में पोजीशन बनाते हो या फिर ऑप्शन में पोजीशन बना लेते हो या फिर परपेचुअल में बना लेते हो तो आप एक्चुअली उस असेट को होल्ड नहीं करते हो, यू आर जस्ट ट्रेडिंग द कॉन्ट्रैक्ट। सो ऐसा मत समझना अगर आपने बिटकॉइन के परपेचुअल मार्केट में बाई कर लिया तो आप बिटकॉइन को ओन कर रहे हो। आप बिटकॉइन को ओन नहीं कर रहे हो, यू आर जस्ट ट्रेडिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। सो बेसिकली तीन तरह के होते हैं डेरिवेटिव मार्केट, फ्यूचर्स, ऑप्शंस एंड परपेचुअल। वैसे तो हम फ्यूचर्स को भी डिस्कस करेंगे क्योंकि फ्यूचर्स और परपेचुअल काफी हद तक मिलते जुलते हैं, लेकिन ऑप्शन को हम इसमें डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और हमारा मेन फोकस जहां से हमें अर्न करना है मोस्टली हमारा परपेचुअल में ही पोजीशंस बनेगी। तो हम परपेचुअल पे एक डिटेल में मतलब कवर करेंगे और डिटेल में फोकस करेंगे। सो फ्यूचर्स में पहले आपको समझा दे रहा हूं ताकि आपको परपेचुअल समझना आसान हो जाए, क्योंकि बस थोड़े सा ही डिफरेंस है परपेचुअल में, यानी दो चीज डिफर करती है, अदरवाइज बिल्कुल फ्यूचर्स की तरह है। सो फ्यूचर्स में होता क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक दो कंडीशन रहेंगी। जब भी आप पोजीशन बनाओगे तो दो कंडीशन रहेगी, वो रहेगी प्राइस एंड एक्सपायरी। यानी आप एक पर्टिकुलर प्राइस पे एग्री करोगे। फॉर एग्जांपल अगर आप बायर हो तो आप एग्री कर रहे हो कि ये आप एज्यूम करके चल रहे हो कि आगे चल के इसका प्राइस बढ़ जाएगा और इसलिए आप अभी करंट प्राइस पे किसी के साथ डील कर ले रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं गया, आप मतलब आगे जब जब भी उसका एक्सपायरी का टाइम आता है तब तक अगर वो आपके जो भी कॉल है वहां से ऊपर नहीं गया, नीचे चला गया तो आपको लॉस होगा, ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। हम इसको एग्जांपल के साथ समझ लेंगे। लेकिन फ्यूचर्स में एक्सपायरी होती है, यानी एक सर्टेन टाइम के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है। इस वजह से क्या होगा, जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आती जाएगी वैसे वैसे आपको वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा दिखती है, लेकिन ऑप्शंस में ये स्पेसिफिक सिनेरियो देखने को मिलता है कि वैसे वैसे जो उसका प्रीमियम होता है वो घटता चला जाता है, यानी कम का होता जाता है। शेयर मार्केट में कॉमन टर्म आपने देखा होगा, एक्सपायरी के दिन बहुत ज्यादा एक्सेसिवली ट्रेड होते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस। ये बहुत कॉमन है अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, इवन इन द क्रिप्टो मार्केट ऑल्सो। बट बिकॉज ऑफ द परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा थोड़ा सा सिनेरियो कम रहता है। सो कितने तरह की पोजीशन होती है? बेसिकली दो तरह की पोजीशन होगी, या आप लॉन्ग पोजीशन बनाओगे या शॉर्ट पोजीशन बनाओगे। लॉन्ग पोजीशन का मतलब होता है कि आप फॉर एग्जांपल अभी अगर बाई कर रहे हो तो आप ये अज्यूम करके चल रहे हो कि बाद में इसका प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। और अगर आप उसको हाई पे बेचोगे, यानी लो पे आपने बाई कर लिया, हाई पे आपने सेल किया, तो आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई है। अगर आपको ये उम्मीद है कि आगे चल के इसका प्राइस घट जाएगा, आपने पहले ही सेल कर दिया फिर बाद में उसको बाई किया, डिफरेंस आपका प्रॉफिट होगा, तो ये आपकी शॉर्ट पोजीशन हो जाएगी। अब एक उदाहरण के साथ समझते हैं तो आपको और भी समझना आसान हो जाएगा। मान लो कि आपने एक पोजीशन बनाई बिटकॉइन पे और $30,000 पे जब आपने बाई किया तब उस टाइम पे $30,000 पे बिटकॉइन ट्रेड कर रहा था और आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई। अगर बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर बिटकॉइन का प्राइस वहां से नीचे आएगा तो आपको लॉस होगा इन केस ऑफ लॉन्ग पोजीशन। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने शॉर्ट पोजीशन बनाई और आपने बिटकॉइन को 30,000 पे सेल कर दिया, इसका मतलब है अगर बिटकॉइन का प्राइस ऊपर गया तो आपको लॉस होने लगेगा, बिकॉज आपने ऑलरेडी उसको उस प्राइस पे सेल कर दिया है। और बिटकॉइन अगर डाउन जाएगा उतना आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। सो परपेचुअल मार्केट कैसे वर्क करती है? परपेचुअल मार्केट बिल्कुल फ्यूचर्स की तरह ही है, लेकिन उसमें दो मेन डिफरेंस रहते हैं।
दो डिफरेंस रहते हैं कि पहला तो कोई एक्सपायरी नहीं होती, यानी आप इन्फिनिट टाइम तक होल्ड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने अभी बाई किया और आपने टारगेट किया लाइक 1 महीने के हिसाब से पोजीशन बनाई, आपकी पोजीशन अगेंस्ट चलेगी तो आप उसको होल्ड कर सकते हो आगे, आप जितने भी टाइम तक होल्ड करना चाहो। बट आपको वो जो आप एक्स्ट्रा बोरो करोगे यानी मार्जिन लोगे उस पे, वो बोरोड जो असेट होगा उस पे आपको सर्टेन इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। अदर देन दैट आप उसको आराम से होल्ड कर सकते हो, ठीक है। देयर इज नो एक्सपायरी। प्राइस बिल्कुल एकदम ऐसा समझ लो जो असेट है उसके नियरली पैक्ड रहता है, यानी लगभग जितने पे असेट ट्रेड कर रहा होगा नियरली उसी पे ही ट्रेड कर रहा होगा। हालांकि फ्यूचर मार्केट में काफी ज्यादा डेविएशन भी दिखता है अंडरलाइंग असेट और उस पर्टिकुलर जो मतलब प्राइस है जिस पर फ्यूचर ट्रेड कर रहा है उसमें, स्पेसिफिकली नियर द एक्सपायरी। नेक्स्ट थिंग, एक ये कंक्लूजन है, ये बता रहा हूं, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा क्रिप्टो मार्केट में 95% से भी ज्यादा, इवन ये मैं आपको और भी लिमिटेड करके बता रहा हूं, जो टोटल डेरिवेटिव मार्केट है वो परपेचुअल में ही ट्रेड होते हैं, यानी इतनी ज्यादा जो वॉल्यूम है वो मतलब परपेचुअल में ही आती है। सो आपको अगर ट्रेड भी करना है तो आपको परपेचुअल ही चूज करना चाहिए। अब इसमें एडवांटेज क्या रहते हैं परपेचुअल अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आप इरेस्पेक्टिव ऑफ मार्केट ट्रेंड मनी बना सकते हो, यानी पैसा बना सकते हो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मार्केट बढ़ रही है तो जरूरी नहीं है कि आपको मतलब पहले बाई करना फिर सेल ही करना है, ठीक है। स्पॉट में जनरली आपके पास सिनेरियो क्या होता है, आप पहले बाई करोगे, लो पे बाई करोगे, उसके बाद आप वेट करोगे जब उसका प्राइस बढ़ जाएगा तभी आप प्रॉफिट बनाओगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आपको लग रहा है यहाँ से नीचे जाएगा तो आप उसको शॉर्ट कर दो, अगर आपको लग रहा है यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा तो आप उसको लॉन्ग कर दो। तो मार्केट चाहे गिरे चाहे बढ़े, ठीक है ना, दोनों ही केस में एक अच्छा ट्रेडर पैसा कमाता है। ध्यान से सुनना, अच्छा ट्रेडर, ठीक है ना, सारे ट्रेडर नहीं, मोस्टली कमाते हैं। दूसरा, आप इसमें लीवरेज ले सकते हो। अब लीवरेज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको आपको इसको भी ध्यान से समझना चाहिए। इसको वैसे हम डिटेल सेगमेंट में कवर कर लेंगे इसी वीडियो में। लीवरेज दो धारी तलवार है, ठीक है ना। कहा जाता है बर्बादी के लिए मतलब जो मतलब 2-3 चीजें रिस्पॉन्सिबल है, उनमें लीवरेज भी है। एक अच्छा वाला सक्सेसफुल इंसान है, या तो उसको लड़कियां बर्बाद कर सकती हैं, या फिर लीवरेज बर्बाद कर सकता है, या फिर एडिक्शन, अगर उसको किसी अल्कोहल या फिर किसी भी चीज का एडिक्शन लग जाए वो बर्बाद कर सकता है। रीजन उसका ये है कि लीवरेज जिस तरीके से आपको रिटर्न देगा उस तरीके से आपको लॉस भी देगा। इसको हम आगे समझते हैं। सो इसके डिसएडवांटेज क्या होंगे? डिसएडवांटेज होंगे कि आप अपने पूरी कैपिटल भी गंवा सकते हो अगर आपने रूल फॉलो नहीं किया। रूल फॉलो इन द सेंस आपने कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लिया, आपने प्रॉपरली अपनी जो ट्रेड है उसको प्लान नहीं किया, और उसको प्रॉपरली टाइम पे मतलब जो भी आपकी स्ट्रेटजी है। अब स्ट्रेटजी बहुत सारी हो सकती है, इवन कुछ लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं, कुछ लोग अपना लिक्विडेशन प्राइस उस तरीके से मेंटेन रखते हैं क्रॉस में कि लिक्विडेट ना हो, लॉन्ग टर्म प्लान करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो मतलब बहुत एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे और बहुत छोटी छोटी पोजीशन बनाते हैं, काइंड ऑफ स्कैल्पिंग ही करेंगे बहुत शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए। सो दे विल बी लाइक डिफरेंट स्ट्रेटजी, बट आपकी पूरी कैपिटल उसमें जा सकती है अगर आपने फियर एंड ग्रीड को सही तरीके से नहीं मतलब मैनेज किया एंड आपने अपनी स्ट्रेटजी को क्लियरली डिफाइन नहीं किया। तो अब यहाँ पे एक चीज और है लीवरेज से जुड़ी हुई। लीवरेज जिस रेशियो से आपको प्रॉफिट देता है, फॉर एग्जांपल आपने 10x का लीवरेज ले लिया, ठीक है। लीवरेज को वैसे हम समझेंगे आगे लीवरेज वर्क कैसे करता है। तो आप ऐसा समझ लो कि अगर वो 1% बढ़ेगा तो वहां पे आपको 10% का प्रॉफिट हो जाएगा आपकी जो बेस कैपिटल है उस पर। लेकिन अगर वो 1% डाउन जाएगा तो आपको उतना ही ज्यादा मतलब मल्टीपल में 10% का लॉस भी होगा। तो उसी तरीके से जिस एक साइड से जितना काट के आपको प्रॉफिट देता है तो दूसरी साइड से काट के उतना ही लॉस में ले जाता है, यानी आपकी कैपिटल घटाता है। सो लीवरेज पहले तो वर्क कैसे करता है? लीवरेज का मतलब है आपकी जो मतलब वैल्यू है आपके पास जो कैपिटल है उससे कहीं ज्यादा वैल्यू आप ट्रेड कर सकते हो। कितनी ज्यादा कर सकते हो? जितना आप लीवरेज लोगे। मान लो आपने मार्जिन उस पर ले लिया आपको 2x का, तो आप दुगनी कैपिटल पे ट्रेड कर सकते हो, 3 गुनी पे, 4 गुनी पे। लेकिन उसकी भी ऐसा नहीं कि आप कितने भी गुने पे ले जाओगे, जितना आप उसमें मार्जिन बढ़ाओगे यानी लीवरेज ज्यादा लोगे उतना ही नजदीक आपका लिक्विडेशन प्राइस होगा और शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी में उतना ही उसके हिट हो जाने के चांसेस भी बढ़ते जाएंगे, ठीक है। जितना भी ज्यादा आप फॉर एग्जांपल आपके पास कैपिटल है उसका ऊपर आप 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना जितना भी एक्स्ट्रा लीवरेज लोगे वो बेसिकली आप बोरो कर रहे हो और वो एक्सचेंज है वो आपको फैसिलिटेट करा रहा है। लेकिन जो बोरोड होगा फंड उस पर वो सर्टेन इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा जिसको पहले डिफाइन कर देगा। लिक्विडेशन क्या होता है? जनरली ये काफी कॉमन टर्म है जो आप इसमें देखोगे। लिक्विडेशन का मतलब एक ऐसा मेंटेनेंस अमाउंट सेट किया जाता है
जिसमें अगर वहां तक पहुंचता है, उस प्राइस पर अगर पहुंच गया आपका जो पोजीशन है या असेट है, अगर आपने बाई मतलब फॉर एग्जांपल लॉन्ग पोजीशन बना ली, तो ऑब्वियसली उसका लिक्विडेशन प्राइस नीचे ही होगा। यानी इस तरीके से सेट किया जाता है जिससे जो एक्सचेंज है वो अपनी लोन भी रिकवर कर ले, अपनी फीस भी रिकवर कर ले, प्लस इंटरेस्ट ऑल्सो, यानी पूरा रिकवर कर ले। एक उसका एक मिनिमम थ्रेशोल्ड उसमें डिफाइन कर देता है। यानी उस पे अगर पहुंचा तो उससे पहले वैसे नजदीक ही पहुंचने वाला होगा तो पहले वार्निंग देगा आपको, मैसेज ईमेल भी कर देगा आपको, मैसेज भी कर देगा। इवन उदाहरण के तौर पर अगर बाइनेंस का वैल्यू तो बाइनेंस के मैसेज आपको आ जाएंगे, या कोई भी एक्सचेंज है, MEXC है, क्यूकॉइन है, वो सब आपको वार्निंग देंगे पहले जब काफी क्लोज होगा आपके लिक्विडेशन प्राइस के। अगर वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है और आप एक्शन नहीं ले पाए, पहले तो आप इसको बचा कैसे सकते हो, आप उसमें ज्यादा मार्जिन ऐड कर सकते हो और फंड ऐड कर दोगे तो आपका लिक्विडेशन प्राइस और दूर चला जाएगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया और लिक्विडेशन प्राइस के पे पहुंच जाता है आपका जो असेट है जो ट्रेड हो रहा है, तो उसके बाद एक्सचेंज उसको ऑटोमेटिकली मार्केट प्राइस पे क्लोज कर देगा और इसको बोलते हैं लिक्विडेशन। यानी आपकी जो पोजीशन है वो क्लोज कर देगा और अपना जो भी रिकवरी है वो उससे कर लेगा। अब 4 स्टेप है जिनमें आप ट्रेड में कोई भी पोजीशन ओपन करोगे और सिमिलरली आप क्लोज भी करोगे। ठीक है, क्लोज इन द सेंस क्लोज करके अगर आपको बाहर निकलना है वो तो बहुत आसान है, बट ये 4 स्टेप्स में आप पोजीशन बनाओगे। पहला, आपको फंड करना है अकाउंट को। आपके पास अगर फॉर एग्जांपल है, उदाहरण के तौर पर हम मोस्टली इसमें एग्जांपल बाइनेंस का लेंगे, बाइनेंस के अकाउंट में अगर फंड पड़ा है तो मोस्टली आपका वो स्पॉट वॉलेट में पड़ा होगा। अगर आपने P2P से बाई किया है या फिर किसी से बाइनेंस पे आईडी से मंगाया तो आपका फंडिंग अकाउंट में होगा। ठीक है, सो सबसे पहले आपको वहां से या स्पॉट से निकाल के या फंडिंग वॉलेट से निकाल के आपको वो लेके आना होगा अपने फ्यूचर वाले वॉलेट में। और उसके बाद आपको चूज करना है मार्जिन का टाइप, क्योंकि 2 तरह का होता है, क्रॉस एंड आइसोलेटेड। और उसके बाद आपको चूज करना मार्जिन का रेशियो से मेरा कहने का मतलब कितना एक्स्ट्रा मार्जिन लेना चाह रहे हो। देयर इज अ वाइड रेंज एक्चुअली। तीसरा स्टेप होगा, आप पोजीशन बनाओगे, जैसा भी आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग पोजीशन है, लॉन्ग या शॉर्ट, आप वो पोजीशन बनाओगे। और चौथा स्टेप आपका रहेगा, आप टारगेट एंड स्टॉप लॉस सेट करोगे। इन केस अगर आप स्टॉप लॉस को मेंटेन करके चले, इवन आप क्रॉस में ये भी स्ट्रेटजी लगा सकते हो जिसमें एक सर्टेन थ्रेशोल्ड पे आप अपना लिक्विडेशन प्राइस मेंटेन करके रखोगे। हर चीज के अपने फायदे अपने नुकसान होते हैं, इसको भी हम आगे देखते हैं। सो ये कुछ स्क्रीनशॉट्स के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे आपको फंड करना है। ये सारे स्क्रीनशॉट हम बाइनेंस के अकाउंट के ही यूज करेंगे, तो आपके लिए इजी हो जाएगा समझना कि बाइनेंस के अकाउंट से मतलब कैसे हम FNO की पोजीशन है, यानी बेसिकली ऑप्शंस की नहीं, परपेचुअल एंड फ्यूचर्स की कैसे ओपन करेंगे। सो आपको पहले ये चीज इंश्योर करनी है कि आपका जो बाइनेंस का जो ऐप में आप जाओगे उसमें प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो उसको बाइनेंस प्रो पे सेट कर लेना, बाइनेंस लाइट पे मत रखना। ये जो आपको जितने भी स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं मैं बाइनेंस प्रो के हैं। ठीक है, सो आपको लास्ट ऑप्शन दिखेगा नीचे वॉलेट्स का। ठीक है, तो पहले फंड करने के 2 तरीके हैं, एक तो इजीली शॉर्टकट है और दूसरा इस तरीके से भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आप वॉलेट पे क्लिक करोगे, उसके बाद ऊपर आप देखोगे आपको फ्यूचर्स करके वॉलेट दिख जाएगा, फंडिंग मार्जिन इस तरह से बगल में आपको फ्यूचर्स भी दिखेगा। अब यहाँ पे नीचे आप देखोगे यहाँ पे ट्रांसफर का ऑप्शन होगा, ट्रांसफर पे क्लिक करके आप फिर एक सर्टेन विंडो ओपन होगा, मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ कैसे उसमें ट्रांसफर करोगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे एक 2 टर्म और आई है, USDM और CoinM। अब यहाँ पे आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे USDM फ्यूचर क्या है, CoinM फ्यूचर क्या है, तो इसको भी पहले हम समझ लेते हैं। ठीक है, USDM फ्यूचर का मतलब है USD, आप बाइनेंस में आप देखो USD और उसके बगल में एक S भी बना होगा, यानी बेसिकली मतलब ये होता है कि USDT एज ए कोलेट्रल रखोगे USDM में, CoinM में आप कोई अनदर क्रिप्टो रखोगे एज ए कोलेट्रल। मेरी सलाह आपको यही होगी आप USDM ही यूज करो, एक स्टेबल कॉइन कोलेट्रल की तरह रखो, ज्यादा इजी होगा आपके लिए मेंटेन करना, क्योंकि अगर आप दूसरा कोई कॉइन रखोगे वो भी प्राइस में वेरी कर रहा होगा तो आपके लिए मेंटेन करना टिपिकल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यू कैन कीप बिटकॉइन ऑल्सो, इथेरियम ऑल्सो, आप चूज कर सकते हो, जो जो ऑप्शंस एक्सचेंज ने प्रोवाइड कर रखे हैं आप उसके अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। ठीक है, सो मेनली वी विल डील विद USDM ओनली, सो आप इस पे ही फोकस करना। ठीक है, बाइनेंस में क्या करता है कि USDT के मार्केट के साथ साथ BUSD की मार्केट भी अवेलेबल कराता है परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट में, तो इस वजह से वहां USD और बगल में S लिखा होता है, यानी मोर देन 1 है। और आप जो भी चूज करना चाहो BUSD वाला भी चूज कर सकते हैं और USDT वाला भी चूज कर सकते हैं, बट ज्यादा पेयर आपको USDT वाले में ही मिलेंगे। दूसरा तरीका क्या है फंड करने का, पहले तो मैंने आपको बता दिया था कि वहां वॉलेट पे क्लिक करके और ऊपर जाके आप क्लिक कर सकते हो आराम से फ्यूचर्स वाले वॉलेट पे, नीचे ट्रांसफर का ऑप्शन दिख जाएगा।
दूसरा तरीका ये है कि नीचे आपको फ्यूचर्स का डायरेक्ट लिंक दिख जाएगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। इंश्योर कर लेना USDM है, ठीक है ना ऊपर, तो वहां पे बाय और सेल के नीचे आपको जैसे यहाँ पर रेड जो मैंने ब्रैकेट बना दी ऑलरेडी, हाईलाइट कर दिया इसको, वहां पे USDT के आगे 2 एरो दिखेंगे, ठीक है, इन पे क्लिक करोगे तब भी वही ट्रांसफर वाला ऑप्शन डायरेक्टली अपीयर हो जाएगा। उसके बाद वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, कौन से वॉलेट से आप ट्रांसफर करना चाह रहे हो, फ्रॉम टू में USDM फ्यूचर्स रहेगा। अगर आपके स्पॉट वॉलेट में USDT पड़े हैं तो आप स्पॉट से मंगा लो, अगर आपके फंडिंग वॉलेट में पड़े तो वहां पे फंडिंग वॉलेट चूज कर लेना, और नीचे असेट कौन सा रहेगा, USDT, बिकॉज आप USDM में ले जा रहे हो तो वो USDT ही रहेगा। और दूसरा ऑप्शन बाइनेंस पे आपको BUSD का मिल जाएगा इफ यू वांट टू मेक द पोजीशन इन दैट। आप अमाउंट डिफाइन करोगे, कंफर्म ट्रांसफर कर दोगे, आपका जो फ्यूचर वॉलेट है वो फंड हो जाएगा, यानी फंड उसमें अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। अब फिर अगला डाउट आता है कि उसके बाद फॉर एग्जांपल मान लो आपने बिटकॉइन USDT का परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट ओपन कर लिया, तो आपको ऊपर जब देखोगे वहां पे मार्जिन से यहाँ पे जैसे 24x लिखा है उससे आगे क्रॉस लिखा होगा, ठीक है। अब जब आप इस पे क्लिक करोगे 2 ऑप्शन अपीयर होंगे, क्रॉस एंड आइसोलेटेड, यानी 2 तरह के मार्जिन होते हैं, या तो क्रॉस मार्जिन ले सकते हो आप या आइसोलेटेड मार्जिन ले सकते हो। अब इनमें इनके अपने अपने फायदे और अपने अपने नुकसान भी हैं, ठीक है। अब हम समझेंगे क्रॉस मार्जिन क्या होता है, आइसोलेटेड मार्जिन क्या होता है, फिर हम आके फर्दर इसको डिफाइन करेंगे। सो क्रॉस मार्जिन में क्या होता है कि जितना भी आपके फ्यूचर वॉलेट में असेट पड़ा है, यानी फॉर एग्जांपल लाइक USDT पड़ा है, वो पूरा जो भी जितनी भी एक्टिव पोजीशंस होंगी उसके लिए कलेक्टिवली यानी कॉमन कोलेटरल के तौर पे काम करेगा, ठीक है। अगर आपने एक पोजीशन बनाई है तो ठीक है, अगर आपने दूसरी पोजीशन ओपन करोगे तो उसके हिसाब से पहली पोजीशन का भी जो लिक्विडेशन प्राइस होगा वो वेरी कर जाएगा, जितना मार्जिन आप दूसरी में यूटिलाइज कर लोगे, क्योंकि सबके लिए कॉमन मार्जिन है, ठीक है। तो ये रहता है क्रॉस मार्जिन में। लेकिन उसके साथ साथ आइसोलेटर में सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। पहले हम इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आइसोलेट को समझते हैं। एडवांटेज क्रॉस मार्जिन के क्या रहते हैं, इजियर टू मेंटेन, बिकॉज एक ही कॉमन पूल रहता है जो कोलेटरल का। दूसरा कोई टेंशन ज्यादा नहीं रहती है, शॉर्ट टर्म अगर वॉलेटिलिटी है, बिकॉज फॉर एग्जांपल आपने मार्जिन यूटिलाइज किया 100 USDT और उसमें 500 USDT एक्स्ट्रा पड़े, तो उसकी वजह से आपका लिक्विडेशन प्राइस बहुत दूर होगा, शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी में आपका इतनी जल्दी लिक्विडेट नहीं होगा। ये थोड़ा सा एडवांटेज क्रॉस वाले में रहता है, ठीक है। अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करो, लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है आपकी स्ट्रेटजी का लॉन्ग टर्म की, इन द सेंस मोर देन अ वीक, ठीक है, या फिर अराउंड 1 मंथ ऑल्सो अगर आप प्लान करो तो आपको क्रॉस में ही प्लान करना चाहिए, फिर आपको आइसोलेट में प्लान नहीं करना चाहिए। यही सबसे बेस्ट रहता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल जितने भी आप इवेंट स्पेसिफिक कॉइन को टारगेट करोगे, फॉर एग्जांपल अभी कोई कॉइन किसी पर्टिकुलर प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, मान लो कि 1 महीने बाद उसमें कोई मेजर इवेंट है एंड आपको पता है कि उस टाइम पे बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म रहेगा। मेजर इवेंट पहले मैं बता रहा हूँ कोई पॉजिटिव इवेंट है, तो आप अभी से इस प्राइस पे बनाना चाहते हो, ठीक है ना। और शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी में मतलब बीच में हो सकता है मार्केट में उस टाइम पे बीच में वॉलेटिलिटी निगेटिवली आ जाए, यानी मार्केट नीचे भी चली जाए, ऐसा सिनेरियो हो जाए, तो उस हिसाब से अगर देखा है तो क्रॉस में पोजीशन बनाना ही बेहतर रहता है, ठीक है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए प्लान कर रहे हो तो फिर आपका आइसोलेटेड बेटर रहेगा। अगर आपने मल्टीपल पोजीशंस बनाई तो वो बैलेंस्ड रहेंगी। अब ये मैंने एडवांटेज में भी लिखा है, ये मैं आपको डिसएडवांटेज में सेम चीज लिखी है। इसका मतलब क्या है वो बता रहा हूं पहले। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक वैसे उदाहरण दे दिया था, आपने एक पोजीशन बना ली क्रॉस मार्जिन को यूज करके, क्रॉस मार्जिन को यूज करके आप दूसरी पोजीशन बनाओगे तो उससे पहली वाली पोजीशन का भी लिक्विडेशन प्राइस वेरी करेगा, ठीक है ना, क्योंकि आपने जो रिमेनिंग कोलेटरल था उसमें से सर्टेन पोर्शन और यूटिलाइज कर लिया, कोलेटरल घट गया, उस हिसाब से लिक्विडेशन प्राइस एडजस्ट हो जाएगा। तो ये एक सिनेरियो रहता है, मतलब बैलेंस रहती है पोजीशंस। अब इसमें डिसएडवांटेज अगर आप देखोगे तो आपकी पूरी कैपिटल चली जाएगी अगर आप लिक्विडेट हो गए क्रॉस मार्जिन में, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज रहता है। मान लो कि आप क्रॉस मार्जिन के वॉलेट में अगर 500 USDT पड़े हैं, आपने सिर्फ 100 USDT पे पोजीशन बनाई, लेकिन आपका लिक्विडेशन प्राइस उससे जो भी रिमेनिंग था उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो गया और नीचे काफी है, अगर वो लिक्विडेशन प्राइस हिट हो गया तो आपके वो 100 तो जाएंगे, बचे हुए 400 जो वहां पर सिर्फ फ्री पड़े थे जिसकी वजह से आपका लिक्विडेशन प्राइस दूर था वो भी चला जाएगा, ठीक है। सारी कैपिटल चली जाती है अगर आप लिक्विडेट हो जाते हो, ठीक। सेम चीज मैंने यहाँ पे लिख रखी है, मल्टीपल पोजीशंस आर बैलेंस्ड। तो डिसएडवांटेज में मैं इसको इस तरीके से आपको समझाना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो कि आपने मल्टीपल पोजीशंस बना ली और एक पोजीशन आपकी कोई लिक्विडेट होती है तो आपकी दूसरी भी ऑटो लिक्विडेट हो जाएगी, बिकॉज अगर पहली पोजीशन कोई लिक्विडेट हो रही है इसका मतलब
इतने क्रिटिकल सिचुएशन तक यानी मेंटेनेंस तक पहुंच गया, जो रिमेनिंग कोलेटरल था वो पूरा यूटिलाइज करने के बाद भी लिक्विडेट अगर हो जा रही है तो पहली पोजीशन भी लिक्विडेट हो जाएगी, जितनी भी आपकी पोजीशन है सारी लिक्विडेट हो जाएंगे ऑल टुगेदर। सो ये इसका दूसरा एडवांटेज रहता है। और वैसे अगर देखा जाए कि अगर एक पोजीशन काफी अच्छी प्रॉफिट में जा रही है, दूसरी थोड़ी नेगेटिव भी होगी, तो जितना उसमें एक में मतलब पॉजिटिव जाती जाएगी, प्रॉफिट आता जाएगा, उतना उस हिसाब से दूसरे का लिक्विडेशन प्राइस और भी लो होता चला जाएगा, क्योंकि उतना ज्यादा उसमें मार्जिन अवेलेबल होता जाएगा। आइसोलेटेड मार्जिन। सो आइसोलेटेड मार्जिन में क्या रहता है कि जितना पोर्शन आप अलॉट करोगे, मान लो कि आपने बिटकॉइन और यूएसडीटी वाला जो परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट है वो मतलब आप उसको चूज किया आपने ट्रेड करने के लिए, आपके पास $500 अवेलेबल है आपके फ्यूचर वॉलेट में, लेकिन उसमें से सिर्फ 100 ही अलॉट किया आपने इस पेयर के लिए, तो अगर लिक्विडेट होगा तो बस सिर्फ वो 100 ही जाएगा। लेकिन क्योंकि कोलेक्ट्रल कम है तो आपका लिक्विडेशन प्राइस बहुत नजदीक होगा, ठीक है, लिक्विडेशन के चांसेस ज्यादा रहेंगे। इसके एडवांटेज क्या रहते हैं, जितना आप अलॉट करोगे कैपिटल उतना ही लिक्विडेट होगा, बाकी पे उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप इसमें कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए डिसाइड किया, वैसे मैंने ये लिख भी दी थी, चीज यही है कि शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी के लिए बेस्ट रहती है। आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन के हिसाब से मैक्स टू मैक्स इतने हिसाब से अगर ट्रेड प्लान कर रहे हो, और इवन फॉर मोस्टली फॉर द सेम डे, ठीक है, आपने 15 मिनट का चार्ट लगाया, 30 मिनट का चार्ट लगाया, जो भी आप फॉलो कर रहे हो उस पर आपने कंडीशन देखी बाय या सेल की, जो भी आपको अपॉर्चुनिटी बन रही है, तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप बना रहे हो तो आप आइसोलेटेड मार्जिन को प्रेफर करो। इन केस अगर ऐसा हो भी जाता है कि आपके पोजीशन आपके अकॉर्डिंग नहीं जाती, तो आप उसमें स्टॉप लॉस भी डिफाइन कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आपका एक काइंड ऑफ कैलकुलेटेड रिस्क ही हो जाएगा। स्टॉप लॉस आप क्रॉस मार्जिन में भी डिफाइन कर सकते हो, जरूरी नहीं कि सारा लिक्विडेट होना ही होना है नेसेसरली, उसमें भी स्टॉप लॉस को डिफाइन किया जा सकता है। और स्टॉप लॉस भी कई तरीके का होता है, बेसिकली 3 तरीके का आप नोटिस करोगे, तो उनको भी हम समझेंगे इसी वीडियो में। इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज अगर शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी मार्केट में ज्यादा आती है तो जनरली आप देखोगे जो आइसोलेटेड मार्जिन की पोजीशंस होती हैं, मोर ऑफन उनका जो स्टॉप लॉस और लिक्विडेशन प्राइस मतलब एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है ना, यानी ट्रिगर हो जाता है। ऑल्सो मोर ऑफन टारगेट भी हिट हो जाता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टॉप लॉस या लिक्विडेशन ही होता है, तो इनके अपने अपने फायदे और नुकसान है, ठीक है ना। अगर आप आइसोलेटेड पोजीशन मतलब में पोजीशन बना रहे हो आइसोलेटेड मार्जिन लेके और उस पर मल्टीपल पोजीशंस ओपन करते हो, तो आपके लिए बहुत टिपिकल रहेगा मेंटेन करना, बिकॉज एट ए टाइम आपको मल्टीपल पेयर्स पे नजर रखनी पड़ेगी, उनकी कंडीशन क्या है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग किसी में आपको मार्जिन ऐड करना पड़ सकता है, बिकॉज स्टॉप लॉस बहुत मतलब स्टॉप लॉस या फिर हिट होने वाला होगा, या फिर मतलब स्टॉप लॉस अगर आपने नहीं लगाया तो आप लिक्विडेट होने वाले कंडीशन में भी पहुंच सकते हो, तो इसमें आपको मार्जिन बढ़ाना भी पड़ सकता है। सो काइंड ऑफ लाइक के मल्टीपल पोजीशन को मेंटेन करना थोड़ा टिपिकल हो जाएगा इसमें, ठीक है। हालांकि इनके अपने फायदे नुकसान है, कुछ चीजों में क्रॉस मार्जिन बहुत अच्छा है, कुछ सिनेरियो में उसमें पोजीशन बनानी चाहिए, लेकिन कुछ सिनेरियो में आपको आइसोलेट में बनानी चाहिए। ट्राई टू फाइंड इट कि आपके लिए कौन सा बेहतर रहता है। अब उसके बाद अनदर टर्म आप देखोगे, ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया क्रॉस, या पहले तो ये हमारा डिसाइड हो गया यूएसडीएम में हम जा रहे हैं फ्यूचर में, ठीक है ना, फंड कैसे करना है ये हमें पता चल गया। उसके बाद आता है क्रॉस या फिर आइसोलेट चूज करना है। आपने मान लो कि आइसोलेटेड ना चूज करके क्रॉस चूज कर लिया, ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप होगा आपको लीवरेज एडजस्ट करना है, ठीक है। सो 1x से लेके मल्टीपल एक्स तक आपको ये लीवरेज दिखेगा। जनरली बाकी जो अल्ट कॉइन्स है उस पे 1x से लेके 20x तक का देता है। बाइनेंस पर अगर जो लीवरेज देखोगे, बिटकॉइन के पेयर पे एक्सेप्शनली हाई रहता है, अप टू 25x जाता है, और बाकी MEXC और Kcoin पे देखोगे इनमें और भी ज्यादा हाई लीवरेज देता है, बट उतना ही ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। जितना ज्यादा आप मार्जिन लोगे उतना ही नजदीक आपका लिक्विडेशन प्राइस होगा और उतना ही ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होगा। सो बस ये मत देखना कि MEXC पे 200 गुना दे रहा है या 250 गुना दे रहा है, बट उतना ज्यादा रिस्क भी है उसमें। आप मान लो कि आपने ये भी डिसाइड कर लिया, मार्जिन भी सेट कर लिया, ठीक है, आपने टाइप ऑफ मार्जिन चूज कर लिया, मार्जिन का रेशियो भी चूज कर लिया, और वॉलेट को फंड भी कर लिया। तो उसके बाद मान लो आपने डिसाइड किया कि आपको लॉन्ग पोजीशन बनानी है। अगर आपको लॉन्ग पोजीशन बनानी तो आप बाई पे सेट करोगे, आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी तो आप सेल पे सेट करोगे, ठीक है। सो लॉन्ग पोजीशन को उदाहरण दे रहा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने लिमिट सेट किया जो बाय डिफॉल्ट होगा, ठीक है। हालांकि इसमें अदर भी ऑप्शंस होंगे, उनको भी हम देखेंगे वो अदर ऑप्शंस क्या क्या है, उनके क्या मतलब है। लिमिट के बाद फिर आपको प्राइस डिफाइन करना पड़ेगा, बिकॉज आपने लिमिट चूज किया, आप मैन्युअली डिफाइन करोगे कि किस प्राइस पे आपकी पोजीशन मतलब पोजीशन एग्जीक्यूट हो जाए, यानी जो पोजीशन है वो बन जाए, ठीक है।
उसके बाद कितना आप इसमें अलॉट करना चाहते हो वो भी आप चूज कर सकते हो, और उसके साथ साथ आपको नीचे एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस भी दिखाएगा। ये यहाँ पे स्लाइडर भी अवेलेबल है, आपके मतलब अगर आपको इजी लगे तो आप इस स्लाइडर को स्लाइड करके भी एडजस्ट कर सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग आपको सारा डेटा यहाँ पे दिख जाएगा कि कितना कॉस्ट यूटिलाइज करेगा, यानी कितना यूएसडीटी उसमें से यूटिलाइज करेगा, और उसका एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस यही आपको दिखाएगा कि कितना होगा। सो अगर आप क्रॉस में बना रहे हो और लॉन्ग टर्म के थोड़ा प्लान कर रहे हो तो आप पहले ही चार्ट पर एनालिसिस कर लेना कि कौन सा आपका सेफ जोन रहेगा जिससे बिलो आपको लिक्विडेशन प्राइस रखना है, और वो यहाँ पे उतना ही मार्जिन यूटिलाइज करना जिससे आपका ये लिक्विडेशन प्राइस आपके इंटेंडेड रेंज में ही रहे। ठीक है, अब इसमें भी आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि कितना एक्स मतलब लीवरेज लिया जाए, कितने एक्स लीवरेज पे कितना लिक्विडेशन प्राइस होगा, बट दैट इज सब्जेक्टेड टू द अलॉटमेंट, आप अलॉट कितना कर रहे हो। ठीक है, आप ज्यादा मार्जिन ले लेते हो और बहुत कम अलॉट करते हो तो आपका लिक्विडेशन प्राइस काफी दूर होगा। आप कम मार्जिन लेते हो और उसमें अलॉटमेंट यहाँ पे बढ़ा देते हो तब भी आपका लिक्विडेशन प्राइस उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा। इट विल डिपेंड ऑन द अलॉटमेंट, आप कितना अलॉट कर रहे हो। ठीक है, अब इसमें आप जब लिमिट पे क्लिक करोगे आपको कई और ऑप्शन दिख जाएंगे। एक ऑप्शन दिखेगा आपको मार्केट, यानी अगर आपने मार्केट चूज कर लिया तो जिस भी प्राइस पे अवेलेबल होगा उस टाइम पे मार्केट को उसी पे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, सो जनरली आप देखोगे तो वॉलेटिलिटी जब बहुत ज्यादा है, आप इतना क्योंकि आप हो सकता है आप डिफाइन करो पर्टिकुलर प्राइस और उसके ऊपर ही निकल जाए, फिर दोबारा आए ही ना उस पर, तो ऐसे जब वॉलेटिलिटी ज्यादा हो तो ऐसे टाइम पे फिर मार्केट सेलेक्ट करके उस पर पोजीशन बना लेनी चाहिए मार्केट प्राइस पे। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, जब भी आपने सारा कुछ पूरा फिल कर दिया उसके बाद जैसे ही बाई पे क्लिक करोगे, ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको लॉन्ग पोजीशन का, तो उसके बाद पूरा एक बार समराइज करके वो दिखाएगा और नीचे कंफर्मेशन मांगेगा। ठीक है, समराइज करने में वो कौन सा आप परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर रहे हो, मतलब क्या मतलब आपने टाइप रखा है, मार्केट प्राइस पे कर रहे हो या फिर लिमिट आपने डिफाइन कर रखी है, कितना अमाउंट उसमें आपको मिल रहा है। ठीक है, एंड कितनी कॉस्ट है उसकी, प्लस मार्क प्राइस क्या है, एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस क्या है, वहां भी वैसे दिखेगा, और उसके बाद यहाँ भी आपको कंफर्मेशन के लिए दिखेगा। तो आप एक्स्ट्रा कंफर्म करके ही फिर अपना जो ट्रेड है उसको एग्जीक्यूट करना, यानी फिर आपकी पोजीशन बन जाएगी। पोजीशन बन जाने के बाद जैसे उदाहरण के तौर पर जो पोजीशन बनेगी, पहले तो ओपन ऑर्डर्स में अगर कोई पेंडिंग पड़ा हो तो ओपन ऑर्डर्स में रहेगा, और या फिर आपने फर्दर जो भी अपना टारगेट या फिर स्टॉप लॉस डिफाइन कर रखा है वो भी ओपन ऑर्डर्स में ही पड़ा रहेगा। पोजीशंस में आपको एक्टिव पोजीशन दिखाएगा। अब उसमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस वो भी दिखाएगा, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको कितना उस टाइम पे कैपिटल पे बन रहा है वो भी दिखाएगा, और उसके बाद कितना साइज है, मार्जिन कितना यूज किया है, रिस्क कितना परसेंटेज, उसको परसेंटेज भी दिखाएगा। ठीक है, मार्क प्राइस, एंट्री प्राइस एंड लिक्विडेशन प्राइस ऑल्सो। ठीक है, ये बेसिक डिटेल है। यहाँ पे हम जो मेन 3 ऑप्शन है इनको समझते हैं। पहले आप देखोगे एडजस्ट लीवरेज, दूसरा स्टॉप प्रॉफिट एंड लॉस एंड क्लोज पोजीशन। सो एडजस्ट लीवरेज, अगर आप लीवरेज इस पर क्लिक करके लीवरेज एडजस्ट कर सकते हो, घटाया बढ़ा सकते हो, बट उसके अकॉर्डिंग आपके पास मार्जिन अवेलेबल होना चाहिए तभी ये एग्जीक्यूट हो पाएगा। ठीक है, क्लोज पोजीशन मान लो आपको वन टाइम में क्लोज करनी है, मार्केट पे ही क्लोज कर देनी है। मान लो आपको प्रॉफिट दिख रहा है और आप इंडिविजुअली वो टारगेट वारगेट डिफाइन करने में हो सकता है आप टाइम लगाओ उतने में, मतलब वहां से वापस आ जाए, रिवर्सल हो जाए, तो आप क्लोज पोजीशन पे क्लिक करके कंफर्म कर दोगे तो इमीडिएटली मार्केट पे ही पोजीशन आपकी क्लोज हो जाएगी। आपने अगर पहले कोई स्टॉप लॉस या प्रॉफिट डिफाइन, स्टॉप लॉस या फिर टारगेट अगर डिफाइन कर रखा है वो ऑर्डर भी अपने आप ही मतलब कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है ना, आप उनको मैनुअली कैंसिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें जो बीच में ऑप्शन दिख रहा है स्टॉप प्रॉफिट एंड लॉस, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो उसके बाद इस तरह का विंडो ओपन होगा। ठीक है, अब इसमें आपको TP/SL टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस डिफाइन करने का मौका मिलेगा, और दूसरा इसके बगल में पोजीशन TP एंड SL लिखा हुआ। ठीक है, इन दोनों में अंतर क्या है इनको एक एक बार समझते हैं। पहले TP एंड जो पहली पोजीशन है TP/SL। ठीक है, इसमें आप टारगेट प्राइस डिफाइन कर सकते हो। जब भी आपको ऐसा हो मल्टीपल टारगेट आपने डिफाइन किया हो, मल्टीपल इवन टारगेट इन द सेंस अपने परसेंटेज में निकालना, फॉर एग्जांपल आपने 25% निकालना है एक्सपेक्टेड प्राइस पे टारगेट 1, आपने फिर रिमेनिंग 25% निकालना है टारगेट 2 पे, रिमेनिंग 25% निकालना है टारगेट 3 एंड 4 पे। ठीक है, और या फिर आपने 2 टारगेट डिसाइड कर रखे, टारगेट 1 पे आपको 50% निकाल देना है, टारगेट 2 पे आपको 50% निकाल देना है। तो इसमें आपके पास चॉइस होगी। यहाँ पे आप देखोगे नीचे आपके पास 25%, 50%, 75%, 100%, यू कैन चूज इट, मतलब कितना आप निकालना चाहते हो वो आप कम ज्यादा यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आपने फॉर एग्जांपल जैसे मैंने डिसाइड किया 50% निकालने का, तो पहले 50% आपने सेट किया यहाँ पे, और उसके बाद स्टॉप लॉस का ट्रिगर प्राइस है वो आपने डिफाइन कर दिया, और आपका जो टारगेट प्राइस है वो डिफाइन कर दिया।
और उसके बाद आप उसको एग्जीक्यूट कर दोगे, ठीक है, मतलब इसको कंफर्म कर दोगे। लेकिन अगर आपने यहाँ पे सॉरी यहाँ पे अगर आपने डिफाइन किया पोजीशन एंड टीपीएन एसएल को, तो उसमें आपके पास वो चॉइस नहीं देगा, पूरी ही पोजीशन एग्जीक्यूट कराएगा, ठीक है। यानी टेक प्रॉफिट कितना आपका टारगेट प्राइस है उसको आप डिफाइन कर दो, और स्टॉप लॉस जो भी आप डिफाइन करना चाहते हो उससे नीचे अगर जाए तो आपको बिक जाए, आपको उससे ज्यादा कैलकुलेटेड रिस्क नहीं ले सकते, तो वो वाला भी एग्जीक्यूट यहाँ पे मतलब आप डिफाइन कर दो, उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे शेयर मार्केट आपने सुना होगा ब्रैकेट ऑर्डर के बारे में, तो मोर ऑफ लाइक ब्रैकेट ऑर्डर ही हो जाएगा आपका, जहाँ पे दोनों साइड आपकी डिफाइंड रहेंगे। अब यहाँ पे जब आप लिमिट पे क्लिक करते हो उसमें कई सारे ऑप्शंस आते हैं। अब जैसे मार्केट मैंने समझा दिया आपको क्या है। अब स्टॉप लिमिट है, स्टॉप लिमिट का मतलब आप स्टॉप लॉस वो भी आप खुद डिफाइन करोगे उसकी लिमिट, ऐसे करके मैन्युअली भी लगा सकते हो, ठीक है। स्टॉप मार्केट यानी आप परसेंटेज डिफाइन कर दोगे, उतने परसेंटेज पे जो भी मार्केट प्राइस वैल्यू होगा उसके अकॉर्डिंग वो स्टॉप लॉस लगा देगा। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। क्रॉस पोजीशंस में कई बार बहुत अच्छा काम की चीज रहती है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जब आप इस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का आपको विजेट ओपन होकर दिखेगा, जिसमें आप पहले परसेंटेज डिफाइन करोगे कि आप कितने परसेंटेज पे स्टॉप लॉस को लगाना चाह रहे हैं। मान लो आपने लगा दिया 1%, तो जो भी आपका ट्रेड प्राइस होगा अभी उसके नीचे 1% पे ये स्टॉप लॉस लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक्टिवेशन प्राइस, अगर आप इसको ऐसे छोड़ दो तो मार्केट प्राइस पे ही वो एक्टिवेट हो जाएगा, और अगर आप डिफाइन करना चाहते हो तो आप डिफाइन भी कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद अमाउंट, आपकी पोजीशन के कितने परसेंटेज आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें चूज कर सकते हो, आइदर ऑन द फुल पोजीशन, आइदर ऑन द हाफ पोजीशन, और मे बी 25%, जो भी आप डिफाइन करना चाहते हो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वर्क कैसे करता है ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको जानने के लिए। जैसे मान लो कि आपने कोई पोजीशन बनाई, ठीक है, मान लो उदाहरण के तौर पे बिटकॉइन $30,000 पर ट्रेड कर रहा है, आपने पोजीशन बना ली, उसके बाद बिटकॉइन ट्रेड होने लगा और वो आपके मतलब 1% नीचे मतलब आपने डिफाइन कर दिया स्टॉप लॉस। बिटकॉइन बढ़ना शुरू हुआ और बिटकॉइन पहुंच गया 31,000 पर, तो उसके अकॉर्डिंग वो जो स्टॉप लॉस है वो भी ऊपर चलता जाएगा, यानी 31,000 के रेस्पेक्ट में जो 1% नीचे होगा वो वहां पे मतलब पहुंच जाएगा उसका स्टॉप लॉस। और अगर वहां से नीचे आया तो मतलब वहीं पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, और फर्दर ऊपर गया तो वो उसका फिर पीछा करता जाएगा, मतलब 1% के हिसाब से वो पीछे पीछे चलता चला जाएगा, ठीक है। तो कई बार आप ऐसा होता है कि जैसे आपने ट्रेड लगाई और उसके बाद आपने टारगेट डिफाइन कर दिया, लेकिन आप सुबह उठ के शाम को सो गए, सुबह उठ के देखते हो कि टारगेट बिल्कुल पास तक आके लौट के आ गया, और उसके बाद आप लॉस में भी आ सकते हो और आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुई। लेकिन अगर आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया होता तो वो उसका जैसे जैसे वो असर बढ़ता जाएगा आपके फेवरेट डायरेक्शन में, वैसे वैसे उसका वो स्टॉप लॉस भी ऊपर मतलब करता चला जाएगा, और अगर वो रिवर्स आएगा तो मिनिमम वहां तक आपको इंश्योर कर देगा तो उस पर आप निकल जाएगा उस पोजीशन पर, ठीक है। ये ट्रेडिंग स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का फायदा रहता है। वैसे जनरली क्रॉस मार्जिन अगर कोई सा बना थोड़ा लॉन्ग पर्सपेक्टिव से तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर लेना चाहिए, दैट विल बी द इफेक्टिव। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।